राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 15 दिन पितरों के नाम के होते हैं, तो पितृपक्ष जो है ना शुरू हो गया है। पितृपक्ष में रोज हवन कैसे करना चाहिए, हवन के द्वारा अपने पितरों को भोग लगाया जाता है तो किस तरह से लगाया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पितरों की जो पूजा पाठ है, वैसे तो कहा जाता है कि ब्राह्मण भोजन का समय 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का होता है। उसी समय जो है ना ब्राह्मण भोजन आपको कराना चाहिए, और ब्राह्मण भोजन से पहले रोज 15 दिन आपको छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। और इस जो हवन की अग्नि होती है उसमें जो है ना उसके उनके नाम का भोग लगाया जाता है। तो आपको क्या करना है, गाय के गोबर का उपला ले लेना है, उसको आप चाहे तो गैस पे अच्छे से पका लें। अगर आप हवन संविदा ले रहे हैं, मतलब लकड़ी ले रहे हैं, तो उसको हवन कुंड में डाल के अच्छे से मतलब उसको पका लें, उसमें अग्नि जो है ना प्रज्वलित कर लें। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा गोबर के उपले पर कपूर डालकर यहाँ पर मैंने जलाया है और छोटा सा दीपक जला लिया है। अब मैं आपको हवन करके तो दिखाऊंगी। तो आप हवन कुंड में भी इसको कर सकते हैं, मैं तो एक साधारण तरीके से आपको दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ पर जो पितृ पक्ष में रोज हवन किया जाता है, यह हवन वैसे तो घर की महिलाएं नहीं करती हैं, क्योंकि पितरों की पूजा जो है ना महिलाओं के लिए निषेध बताई गई है। और आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं, आपका बेटा है तो वह कर सकता है, आपके पति हैं तो वह कर सकते हैं। वैसे तो घर के बुजुर्गों को ही यह पूजा जो है ना करनी चाहिए, क्योंकि घरों के जो बड़ों का महत्व है बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब ऐसा तो नहीं है कि 15 दिन हमारे यहाँ रोज खीर पूए ही बन रहे हैं, कुछ लोगों के यहाँ बनते भी हैं क्योंकि उनके घर की परंपरा होती है। लेकिन आपको क्या करना है, हवन आपको रोज करना है। तो मैं आपको बताऊंगी किस किस तरीके से भोग लगाना है। तो आप यहाँ पर जो है उपला गरम कर लिया है, अग्नि के चारों तरफ आपको जो है हो सके तो सफेद फूल आप चढ़ा सकते हैं। हवन के चारों कुंड आपको सफेद फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि पितरों को सफेद कलर बहुत पसंद है। तो सफेद कलर के फूल ही आपको मिल जाए तो आप चढ़ा लें। भोग में आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, रोज आप चाहें तो सफेद कलर की कोई भी मिठाई बाजार से लेकर आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें, जैसे देखिए आपके यहाँ सुविधा है। अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, आप बाजार से भी नहीं मंगा पा रहे हैं, तो रोटी के ऊपर शक्कर रखकर भी आप भोग लगा सकते हैं। सबसे सरल विधि आपको मैं बता रही हूँ। इसके बाद जो है ना यहाँ पर पितरों के नाम की 7 आहुतियाँ दूंगी। आपको 5 आहुतियाँ भी दे सकते हैं। और आहुतियाँ देते समय आपको स्वाहा नहीं बोला जाता है। जनरली जब हम कोई भी हवन करते हैं तो क्या बोलते हैं, स्वाहा। तो इसमें स्वाहा नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं स्वधा। स्वधा बोला जाता है पितरों के नाम का जो मंत्र होता है। हो सकेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप उस नाम को मंत्र बोलते हुए आहुति दें। इसके बाद मीठे में जो भी आपके घर पर है उसका जो है इस तरह से 5 या 7 बार अपने पितरों के नाम बोलकर जो है, जो भी आपके पितर हैं, आप बड़ों ने आपको बताया होगा, जितनी भी आपको जानकारी उतनी बार जो है ना आप 5-7 बार मीठे का जो है ना अग्नि में भोग लगा दें। उसके बाद घी से आचमन करवाएं। उसके बाद जो है ना तो एक बार इस तरह से जल उस पर घुमा दें। पितृपक्ष में रोज हवन किया जाता है। इस हवन को आपके ससुर कर सकते हैं, आपके पति कर सकते हैं, आपका बेटा है वह भी कर सकता है। अगर किसी कारणवश अगर आपके घर के पुरुष अगर इस हवन को नहीं करना चाहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो फिर हवन कैसे करें। फिर जो है ना आपके घर की कोई भी जो उम्र वाली महिला है, बड़ी उम्र वाली, वह इस हवन को कर सकती, क्योंकि कहते हैं कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर होता है। कुछ ना कुछ अपने पितरों को इन 15 दिनों में जो है ना इस तरह से आप भोग जरूर लगाएं। कहते हैं हमारे जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हम प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण आपके पितरों का भी होता है। आपके घर में अगर कोई संतान भी उत्पन्न होती है तो वह पितरों के आशीर्वाद से ही होती है। आप अपने जीवन में जितनी भी उन्नति हासिल करते हैं तो वह अपने पितरों के कारण ही करते हैं। तो पितरों को आप इस तरह से भोग जरूर लगाएं। बहुत ही सरल सा तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप खीर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते, रोज नहीं बना पा रहे हैं, तो घर में आपके यहाँ रोज रोटी तो बनती है, तो रोटी पर शक्कर रखकर आप 5 बार इस तरह से भोग लगा दीजिए। श्राद्ध वाले दिन तो इस तरह से आपको पूरी जो है आपको भोजन बनाना है।
नमक का भोग अग्नि में नहीं लगाया जाता, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल मीठे का ही भोग आपको अग्नि में लगाया जाता है। और कहा जाता है कि अग्नि में आप जिस भी देवी देवता का नाम भोग लगाते हैं वो भोग जो है ना उन तक पहुंचता है। इसके अलावा और कौन कौन सा भोग लगाया जाता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो भोग की मिठाई होती है उसके घर के सदस्य ही खाते हैं, बाहर किसी को नहीं दी जाती है। और जो हमने जो पूड़ियाँ बनाते हैं या कुछ पराठे बनाते हैं वह आप गाय को दे दें, कुत्ते को खिला दें और कौओं के लिए भोग निकाल दें। 3 जगह आपको भोग निकाला जाता है, तभी आपकी पितृ पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद आप अपने ठाकुर जी को भी अवश्य भोग लगाएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम महिलाएं घर में रोज पूजा पाठ कैसे कर सकती हैं जानकारी आपको मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।